हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेपीएससी सिविल पॉइंट में। आज हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल का जो पेपर 2 है उसमें लैंग्वेज पेपर में जो हिंदी है हम लोग उसकी आज हम लोग एक कहानी को देखेंगे जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। तो नेताजी का चश्मा में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो है वो नेताजी का चश्मा को लिखे कौन है, इसके लेखक कौन है। तो इनके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। लेखक का नाम क्या है? स्वयं प्रकाश। इनका जन्म 1947 में मध्य प्रदेश इंदौर में हुआ था। ठीक है। यदि वर्तमान में देखें तो ये भोपाल में है और वसुधा पत्रिका के संपादक से जुड़े हुए हैं। अभी ये वर्तमान में क्या कर रहे हैं? तो वर्तमान में जो है ये वह भोपाल में है और वसुधा पत्रिका के संपादक में अभी कार्यरत है, कार्य कर रहे हैं। ये सेवानिवृत्त है ना। और ये पहले जो है वो अपना काफ़ी समय राजस्थान में दिए हैं, काफ़ी समय इन्होंने अपना राजस्थान में दिया है। इनकी जो कहानी की संग्रह है वो कुल 13 कहानियाँ की संग्रह है, जिसमें से कुछ मुख्य है, जिनमें से क्या है? सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी और संधान। ये 4 जो है इनके कहानी संग्रह के मुख्य संग्रह हैं। आगे हम लोग देखते हैं तो इनका कुछ उपन्यास भी है। उपन्यास में जो मुख्य उपन्यास है बीच में विनय और ईंधन, इनका मुख्य उपन्यास है। उसके बाद इनको जो सम्मान मिला, जैसे हम लोग जानते हैं कि हर क्षेत्र में सम्मान दिया जाता है, तो उसी तरह इनको भी सम्मान मिला। उसमें से हम लोग देखेंगे पहला सम्मान जो इनको मिला वनमाली पुरस्कार। उसके बाद इन्होंने राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित है, ये है ना। तो ये था लेखक का परिचय, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि नेताजी का चश्मा जो चैप्टर है ना, तो इसमें कौन कौन से पात्र आए हैं, किनका किनका नाम इसमें आया है और किनके नाम से ये कहानी को बनाया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें एक आते हैं हालदार साहब। क्या आते हैं? हालदार साहब। हालदार साहब हैं। उसके बाद एक पान वाला है। पान वाला यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोटी तोंद वाला है, पान में हमेशा मुंह में पान ठूसे रहता है। उसके बाद एक कैप्टन है चश्मे वाला। वास्तविक में जो ये कैप्टन है कोई कैप्टन नहीं है, बस इसका नाम कैप्टन है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक मास्टर है मोतीलाल, है ना, जो कि एक मूर्तिकार है। अध्यापक भी इसमें बताया गया है कि अध्यापक भी थे, लेकिन उन्होंने ये मूर्ति को बनाया था। ये जो मूर्ति है इसकी मुख्य बात क्या कही गई है कि नेताजी का जो प्रतिमा है, जो मूर्ति बनी हुई थी, उसमें सारी चीजें ठीक थी, लेकिन एक चीज की कमी थी। क्या कमी थी तो हम लोग आगे देखेंगे, है ना। मुख्य रूप से इसमें है कि हालदार साहब कस्बे से गुजरते हैं, पान वाले की दुकान के पास रुकते हैं, पान खाते हैं, मूर्ति को देखते हैं और उसके बारे में बातें करते हैं। उसी के बीच में कैप्टन को भी देखते हैं और उसके आगे फिर जानते हैं कि मोतीलाल भी कौन है ना। तो मुख्य रूप से ये वाकया है इस कहानी में। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या कहानी कहता है। तो कहता है कि हालदार साहब जो हैं हर 15वें दिन में काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरना पड़ता है। हालदार साहब को हर 15वें दिन में काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरना पड़ता है। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान थे, जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में लड़कों का स्कूल, लड़कियों का स्कूल, सीमेंट छोटा सा कारखाना और 2 ओपन एयर और सिनेमा घर था। नगर पालिका थी। नगर पालिका का कुछ ना कुछ काम होते रहता था, कभी सड़क टूटता था तो कभी नालियां बनाना, तरह तरह के काम होते रहते थे। कभी पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दिए, है ना, कभी सम्मेलन करवा दिया गया। तो ये सब नगर पालिका का कार्य था इसमें। उसके बाद नगर पालिका के किसी भी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकार का एक शहर के बाहर मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगाई हुई थी। कह रहा है कि वहां पे नगर पालिका, कस्बा था छोटा सा, नगर पालिका भी थी, वो छोटे मोटे काम को कराती रहती थी। उसमें से क्या क्या काम कराते थे तो कभी सम्मेलन करवा दिया, है ना, कभी कुछ पक्की सड़क बनवा दी, पेशाब घर बनवा दिया, है ना, कबूतरों की छतरी बनवा दिए। तो ये सब छोटे मोटे काम नगर पालिका करती रहती थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो वही कस्बे के बीच में जहाँ पे मार्केट बाजार वगैरह लगता था, तो वही कस्बे के बीच में एक
नेताजी की मूर्ति लगी हुई थी, प्रतिमा लगी हुई थी, है ना। तो पूरी बात तो अब पता नहीं, हमारा किताब कहानी कहता है कि पूरी बात तो पता नहीं है, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने से, अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय उहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। कहने का मतलब ये है कि जब ये मूर्ति को बनानी होगी, जब इसका लोग सोचे होंगे कि नहीं एक प्रतिमा बनानी है, मूर्ति बनानी है, तो लोग ये आनन फानन में होंगे कि किसे दिया जाए बनाने के लिए, कौन अच्छा मूर्तिकार है, कौन अच्छा से बनाया होगा। तो यही चिट्ठी पत्रिका में इधर से उधर करने में ऐसे भी मालूम है कि सरकारी काम होगा, है ना, और सरकारी काम तो ऐसी भी लेट से होता है। तो वही आनन फानन में चिट्ठी पत्रिका के कारण बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो गया होगा, समय हो गया होगा मूर्ति को तैयार करने का, है ना। बाद में बोर्ड की शासनवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही देने का निर्णय लिया। अब जैसे बोर्ड की जो शासनावधि है वो समाप्त होने वाली होगी, अब समाप्त होने वाली होगी तो क्या होता है कि कोई भी टेंडर जब निकलता है, हम लोग देखते हैं, तो उसको एक समय दिया जाता है, समय सीमा तय कर दिया जाता है कि इतना दिन में आपको पूरा कर देना है, लेकिन नहीं होता है। अब नहीं होने में क्या करता है, तो आनन फानन में जल्दी जल्दी बना देता है और कुछ ना कुछ गड़बड़ी करके रख देता है। तो वही हाल शायद यहाँ भी हुआ होगा, है ना। शासन अवधि समाप्त होती होगी बोर्ड की, अब बोर्ड को तो बना के देना होगा क्योंकि उसका बजट निकाल लिया होगा, पैसा खर्च कर दिया होगा। तो वही अंतिम में क्या किया होगा कि कोई अच्छा मूर्तिकार नहीं मिला होगा, तो लास्ट में जो स्थानीय था, जो सामने, स्थानीय कहने का मतलब जो समीप में हो, जो हमारे आसपास में स्थानीय, तो उसी को सौंप दिया गया होगा कि आप मूर्ति दे दो। और जो मूर्तिकार है ना, तो मूर्तिकार है वो एकलौते अध्यापक है हाई स्कूल के, है ना, एकलौते हाई स्कूल के एकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए उनका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन एक्चुअली मान लीजिए कि मोतीलाल उनका नाम होगा, है ना। और यही उनको काम सौंप दिया और वो बोले होंगे कि हम 1 महीने मूर्ति को बना के पटक देंगे। बना के पटक देंगे का मतलब बना के तैयार कर देंगे, है ना। उसके आगे हम लोग देखते हैं, जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची होगी। क्या बोल रहा है कि मूर्ति की जो ऊंचाई है वो लगभग कोई 2 फीट की ऊंचाई की होगी, है ना, जिसे कहते हैं बस्ट। और सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन। बोला जा रहा है कि नेताजी बहुत सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम लग रहे थे, कमसीन लग रहे थे। फौजी वर्दी में थे, ऐसे भी तो नेताजी फौजी वर्दी में ही रहते हैं, तो फौजी वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही याद आ जाता था, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वगैरह वगैरह बातें याद आ जाती थी। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो दिखते से खटकती थी। क्या थी? तो नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। क्या नहीं था? तो नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। मूर्ति तो संगमरमर की थी, चश्मा भी संगमरमर की होनी चाहिए, लेकिन चश्मा नहीं था। तो कहने बोला जा रहा है कि एक सामान्य और सचमुच चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। क्या किया गया था? संगमरमर का चश्मा तो नहीं था, लेकिन रियल वाला चश्मा उनको पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने लक्षित किया और उनके चेहरे पर देखा। हवलदार साहब अब कस्बे से गुजरते हैं, वहाँ पे रुकते हैं, चौराहे पे पान खाने के लिए रुकते हैं, और वो एक अचानक उनकी ध्यान मूर्ति की ओर पड़ जाती है और वो देखते हैं, कौतुक भरी निगाहें से देखते हैं कि मूर्ति पे तो सब कुछ सही है, लेकिन एक चीज खटक रहा है। क्या खटक रहा है? तो चश्मा खटक रहा है। सारा चीज तो पत्थर का है, लेकिन चश्मा जो है वो रियल है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ा था जिस जीप से वो आए थे, है ना। हवलदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते सोचते उस दिन निकल गए। कस्बे में उनका आना जाना लगा हुआ रहता था। वो मानते थे कि जो मूर्ति बना वो बड़ा सराहनीय नागरिक होगा, है ना। महा तो मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं था, उस भावना का था जो वरन देश की भक्ति का आजकल मजाक होती जा रही। इनका कहना है कि मूर्ति का बात नहीं है कि कैसा क्या है, बात इस बात का है कि लोगों की भावनाएं कैसी है ना। दूसरी बार हवलदार साहब उधर से फिर गुजरे तो उनको कुछ अंतर दिखाई दिया। अंतर क्या दिखाई दिया? तो आज नेताजी का जो चश्मा है वो चेंज है, दूसरा फ्रेम वाला है, मोटा फ्रेम वाला है ना। कभी तार फ्रेम वाला रहता था, है ना। उन्होंने देखा, वाह भाई क्या बड़ा आइडिया है, कपड़ा तो चेंज नहीं होता लेकिन चश्मा चेंज हो जाता है ना। उसके बाद जो हवलदार साहब है वो रेगुलर आते ही जाते गए, है ना। दूसरा दिन भी गए, तीसरा दिन भी गए। हवलदार साहब की आदत पड़ गई अब वहाँ रुकने की, पान खाने की, चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार उन्होंने कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा
और उन्होंने पान वाले से पूछ लिया। वो बड़ा एक बार सोच में पड़ गए कि आखिर भाई ये करता कौन है, पर डे चश्मा चेंज हो जाता है। तो पान वाले जो जहाँ से पान वाले पान खाते थे, उस पान जो पान बेचता है उसे पान वाला कहा जाता है, तो जहाँ से वो पान खाते उसे पूछ बैठे कि भाई ये क्या है। बार बार पान वाला जो था वो मुंह में पान ठूसा हुआ था, है ना, बड़ा मोटा आदमी था, है ना। तो क्या करता है कि जब पान वाले पूछते हैं तो पान वाले तो मुंह में आउम आउम करके पान ठूसा हुआ था, तो क्या किया कि पीछे मुड़ा, है ना, पान को पिक किया था, तो पान को थूक दिया, और फिर वो बोलता है, उसका जो था आंख जो था बड़ा बड़ा था, है ना, सॉरी, और प्रश्न सुनकर आंखों ही आंखों वह हंसा, उसकी तोंद थिरकी और पीछे मुड़कर पान थूक दिया, है ना, और लाल काली बत्ती से दिखाकर बोला कैप्टन चश्मे वाला। सिर्फ इतना ही बोला, कैप्टन। ये बोले कौन चेंज करता है, तो बोला कैप्टन चश्मे वाला। फिर पूछे क्या करता है हवलदार साहब, फिर वो बोला कैप्टन चश्मे वाला। ये सोचे कि होगा कोई देशभक्त, है ना, क्या क्या करता है हवलदार साहब, कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर, फिर वो पान वाला कहता है कि चश्मा चेंज कर देता है ना। पान वाले ने समझाया, फिर बोलते हैं क्या मतलब चेंज कर देता है। फिर हवलदार साहब पूछते हैं आखिर क्या मतलब है चेंज। हवलदार साहब को समझ में नहीं आया। तब वो बताता है कि मान लिया कोई ग्राहक आ गया, है ना, कोई कस्टमर आ गया, तो उसको जो नेताजी का मूर्ति में जो चश्मा लगा वो उसी टाइप का चश्मा चाहिए। तो पान बाबू कैप्टन के पास तो दूसरा चश्मा है नहीं, तो क्या करेगा, उस चश्मा को उतार के उसको दे देगा और दूसरा चश्मा फिर से नेताजी की मूर्ति पे लगा देगा। यही सिलसिला वो चलता है। मानो बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है, ऐसा कैप्टन को लगता है। पान वाले बता रहा है कि ऐसा कैप्टन को लगता है कि चश्मा के बगैर नेताजी को कोई दिक्कत हो रही है, इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर टांग देता है, फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आ जाता है और वैसे ही फ्रेम की दरकार करता है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन फिर उसे उतार कर दे देता है। यही सिलसिला चलता है। नेताजी को सॉरी हवलदार साहब को सारी बातें समझ में आ जाती है। फिर हवलदार साहब आगे बढ़ते हैं, है ना। हवलदार साहब ने फिर पान वाले से फिर पूछा नेताजी ओरिजिनल चश्मा कहाँ है ना। क्या बोलता है कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है। तो पान वाले दूसरा पान मुंह में डाल चुका था, फिर वो पिक करता है, थूकता है ना। भीड़ भाड़ भी ज्यादा था, फिर आंखों में वो थोड़ा सा हंसता है ना, और कत्थे की डंडी पीछे मुड़कर अपने पीछे पान को थूक देता है और फिर बोलता है मास्टर बनाना भूल गया। क्या बोलता है कि जो मास्टर है वो उनका जो रियल चश्मा वो बनाना ही भूल गया। पान वाले के लिए मजेदार बात थी। पान वालों को ये बात बताने में बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन हवलदार साहब को बड़ा खराब लग रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो चकित द्रवित करते बोले, वे चकित हो गए। यानी ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। जो मूर्ति का जो मूर्तिकार था वो कौन था, मोतीलाल था, नाम दे दिया गया है। वो कौन था, वाकई मास्टर था, अध्यापक था, है ना। उसके बाद ये सोचते हैं कि हो सके बारीकी से पत्थर का चश्मा बना रहा होगा, टूट गया होगा, फिर उसको उतना समय नहीं मिल पाया होगा कि चश्मा बना दे, इसलिए वो इसी तरह मूर्ति को दे दिया होगा। या फिर हो सके लगा भी दिया होगा तो चश्मा निकाल, या बाद में पहना दिया गया होगा और पत्थर का बना के तो कोई निकाल दिया होगा, ये बात भी हो सकती है। हल्ला साहब अब ये सब सारी बातें समझ गए, है ना। उसके बाद हल्ला साहब बड़ा विचित्र हो गए, कौतुक भरे हो गए, है ना। उन्होंने ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाए और थोड़ा सा चश्मे वाले को देशभक्ति को नतमस्तक किया कि वह चश्मा वाला है, बहुत अच्छा, कम से कम एक देशभक्ति है जो इनका ख्याल रख रहा है। वो देखे और आगे बढ़ गए। लेकिन आगे गए फिर उनके माइंड में कुछ आया। क्या माइंड में आया, फिर वो मुड़ते हैं और वहीं से पूछते हैं कि क्या कैप्टन नेताजी का साथी था। क्या बोलते हैं वो हल्लार साहब कि क्या कैप्टन नेताजी का साथी था क्या, या फिर कोई आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है। फिर पान वाला जो था वो नया पान खा चुका था। क्या करता है पान वाले अपने हाथ से मुंह में 1.5 इंच दूर रोककर मुस्कुराकर बोला नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, लंगड़ा है लंगड़ा। देखिए यहाँ व्यंग भरी बात बोली जाती है। कैप्टन कितना अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ये क्या बोलता है, नहीं साहब क्या जाएगा वो पान वाला, अथी चश्मा वाला, लंगड़ा है लंगड़ा, है ना। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं,
है ना। कौन बोलता है? पान वाला बोलता है। किससे? हवलदार साहब से, कि देखिए वो आ गया। अब यदि आपको ऐसा लगता है तो आप उससे फोटो वोटो खिंचवा लो और छपवा दो कहीं, हमसे अब कुछ मत पूछना तुम, है ना। हल्ला साहब को पान वाले द्वारा देशभक्त पर इस प्रकार का मजाक उड़ाया जाना बड़ा खराब लगता, वास्तविक में खराब है ना। अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, मुड़कर देखा तो एकदम आश्चर्यचकित रह गए। क्या? एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों में काला चश्मा लगाए, अभी अभी एक गली से निकला था। वो कैसा था? एकदम सीधा साधा लक्कड़ सिक्कड़ा आदमी था, है ना। चश्मा लगाए हुए था, लंगड़ा था, एक वो गली से निकला था अभी। बेचारे की दुकान भी अपनी नहीं थी, हाथ में एक संदूकची लिए हुए था, एक हाथ में, दूसरे हाथ में वो बांस का बना हुआ था, उसमें कई चश्मे टंगे हुए थे, है ना। हल्लार साहब चक्कर में पड़ गए। हल्लार साहब बड़ा सोचने लगे। वे पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, है ना। वो देखे, उसके बाद पूछना चाहते थे फिर उससे कि आखिर इसको कैप्टन क्यों कहा जाता है। लेकिन हल्लार साहब समझ गए कि तो पाया वाला पहले बोल दिया कि अब आप उसी से पूछ लो जो पूछना है। सो ये चुप रह गए, इस बारे बात करने को तैयार नहीं था। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, उनका गाड़ी खड़ी था जीप, वो भी बुला रहा था कि चलिए जल्दी लेट हो रहा है ना। हल्लार साहब काम पर चल निकल पड़ते। इतना देखने के बाद उन्होंने कैप्टन से बात नहीं कर पाया, साहब जी पर बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। प्रत्येक दिन देखते थे कि नेताजी का चश्मा चेंज है, कभी गोल है तो कभी लाल है तो कभी चौकोर है तो कभी बड़ा चश्मा है, कभी कांच वाला चश्मा है, कभी फ्रेम वाला चश्मा है, लेकिन कोई ना कोई का चश्मा जरूर रहता था। हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता से कुछ क्षण देने के लिए, फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा नहीं था, है ना। मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा नहीं था, कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी, हो सके उस दिन कुछ चीज की छुट्टी होगी, सारा चीज बंद था। अगली बार फिर उन्होंने आंखों पर चश्मा नहीं देखा। हल्लार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है ना। पूछता है कि क्या बात है, तुम्हारे नेताजी के आंखों में चश्मा नहीं है। पान वाले उदास हो गया, बड़ा उदास स्वर में बोलता है। क्या बोलता है? उसने पीछे मुड़कर पान को थूका, है ना, और फिर वो बोलता है, सिर झुकाकर बोलता है, अपने धोती से आंखों को पोंछते हुए बोलता है, उसके आंख जो है आंसू से भर जाते हैं, है ना। और वो बोलता है, साहब कैप्टन मर गया। बड़ा गंभीरता स्थिति में बोलता है कि साहब कैप्टन मर गया, है ना। और जो हवलदार साहब थे वो भी सन्न रह गए, कुछ नहीं बोल पाए, है ना। उन्होंने चुपचाप खड़े खड़े पान का जो पैसा देना था उन्होंने दिया और वहां से आकर जीप में बैठ गए और वहां से चले गए। बड़ा खराब स्थिति है ना। बार 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 सोचते क्या होगा उस कौम का। हवलदार साहब सोच रहे हैं, जो देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ देने वाले पर हंसती है, कि जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है देश के लिए, लोग उस पर हंसते हैं। इस देश का क्या होगा, है ना। उसके बाद और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है, दुखी हो गए। हवलदार साहब बड़ा दुख हो गए, है ना। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे और आज उन्होंने सोच लिया था, उनको ख्याल आया कि कस्बे में हृदय स्थली सुभाष की प्रतिमा जो है वो अवश्य ही प्रतिस्थापित होगी। मूर्ति तो जहां का वहां होगा ही होगा, ये कंफर्म है ना। लेकिन सुभाष की आंखों में चश्मा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? चश्मा नहीं होगा नेताजी की आंखों में, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया, और यदि बनाया भी होगा तो उड़ गया होगा, टूट गया होगा, है ना। और कैप्टन तो मर गया, कोई चश्मा लगाने वाला तो होगा नहीं, है ना। ये आज सोच लिए कि आज हम वहां ना रुकेंगे ना पान खाएंगे, हम आज उधर देखेंगे भी नहीं। लेकिन लोग कहते हैं ना, आदत से बाज व्यक्ति क्या नहीं करता है ना। तो ये क्या किए, गाड़ी वाला को आदेश दे दिए कि आज तुम वहां रोकना मत गाड़ी, आज काम बहुत ज्यादा है मेरा, पान कहीं आगे आज हम खा लेंगे, वहां मत रोकना, है ना। लेकिन अचानक इनका नजर जैसे गाड़ी से जा है तो रोज जिधर देखेगा आदमी तो उधर देखबे करेगा ना। तो अचानक ही उधर देखते हैं। अब उधर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि एक सरकंडे का चश्मा नेताजी के मूर्ति पे लगा हुआ है। अब ज्यों ही ये सरकंडे का चश्मा देखा हवलदार साहब वैसे जोर से चिल्लाते हैं, रोको रोको गाड़ी रोको, है ना। गाड़ी भी जरा तेजी में था, है ना, ड्राइवर से कह दिया, है ना। तो गाड़ी वाला भी रुक गया, है ना।
और गाड़ी रुकते रुकते क्या हुआ कि हवलदार साहब गाड़ी से तुरंत तेजी से उतर गए। गाड़ी रुका भी नहीं, वो इतने उत्साहित थे कि गाड़ी चलते चलते उन्होंने उतर गया और मूर्ति की तरफ बढ़ गए, है ना। उन्होंने सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए, एकदम सीधा खड़े हो गए ऐसे, है ना। उसके बाद क्या किया, मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना रखा हुआ चश्मा उन्होंने देखा, है ना, जैसे बच्चा बना लेते हैं, जैसे बच्चा लोग बना लेते हैं किसी भी तरह से। उसके बाद हवलदार साहब बड़ा भावुक हो गए, है ना, बहुत सोच में पड़ गए इतनी सी बात पर कि उनकी आंखें भर आई, है ना। इतना सा वो देखें तो उनका बड़ा भावुक हो गए, उनकी आंखें भर आई। तो इस तरह था आपका नेताजी का चश्मा का पार्ट। हम लोग नेताजी का चश्मा को वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में भी देखेंगे, जो कि आपको उसका भी वीडियो जल्द ही प्राप्त हो जाएगा। इतना तो हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं कि उनका लेखक कौन है ना, कौन कौन से पात्र हैं और ये कहानी था।